इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना घर लेना चाहते हैं, बना बनाया खरीदना चाहते हैं, या आपके पास प्लाट है, ज़मीन है, उस पर घर बनाना चाहते हैं, या घर बना हुआ है उस पर मज़ीद कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या उसको डेकोरेट करना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं। इन तमाम मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, मिजान बैंक, HBL बैंक और डिफरेंट बैंक्स पर। और अब ये नेशनल बैंक ने भी स्टार्ट कर दिया है इस पर लोन देना। ये गवर्नमेंट की तरफ से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी शामिल है। तो उसी के तहत ये डिफरेंट बैंक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलकर अवाम को, लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इन तमाम मकासद के लिए लोन हासिल कर सकते हैं। और इसमें पाकिस्तानी हजरात जो हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनका पाकिस्तान में कारोबार है और रह भी पाकिस्तान में रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महाना कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लोन किस तरह अप्लाई करना है, क्या तरीकेकार है, क्या डिटेल है, ये सारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आइकॉन ऑफ पाकिस्तान हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का बटन आपको नजर आ रहा होगा राइट साइड पे, उसको सब्सक्राइब कर लें, उस पर प्रेस कर लें। और उसके अलावा बेल आइकन नजर आ रहा होगा, वहां पर भी प्रेस कर लें ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन जब भी हम आप लोगों के लिए अपलोड करें वो आपको मिलती रहे। तो बाकी आप अगर घर के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, कार के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, बाइक के लिए लेना चाह रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट आपने खरीदना है उसके लिए लोन लेना चाह रहे हैं, और अगर बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। बाकी आप मजीद अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं, हमारी सर्विसेज चाहते हैं लोन हासिल करने के लिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोन स्कीम की तरफ। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं मैं। अब जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इस पर देख लेते हैं कि ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। इस स्कीम का नाम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। ये आपको नजर आ रहा है दोनों चीजें। और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े बड़े जो बैंक्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर अवाम को लोन देने के लिए, घर बनाने के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए। इसके अलावा और डिफरेंट टॉपिक्स पर भी लोन दे रहे हैं, जिसमें बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उस पर भी वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की आपको सर्विसेज चाहिए आप नीचे कमेंट्स करके हमारा व्हाट्सएप का नंबर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया होगा और इस वेबसाइट का लिंक भी दिया होगा, वो भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी टॉपिक की जानिब। आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, जूम मैंने कर दिया ताकि आप अच्छे से देख सकें। और मैं आपको समझा देता हूं कि किन किन मकासद के लिए आप लोन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान, इन चीज़ों के बारे में बता दूं कि ये दो अलग अलग स्कीम्स हैं और इनमें वो क्या क्या आपको सहूलियत प्रोवाइड करें, आपको क्या क्या चीज़ों के लिए आप लोन ले सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुताबिक आप परचेज ऑफ कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप पूरा बना बनाया घर आपकी नज़र में है, आप लेना चाहते हो तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हो। फिर आप परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन, आप खुद घर बनाना चाहते हो, उससे पहले आपने एक ज़मीन देखी हुई है, खाली प्लॉट देखा हुआ, वो आपने परचेज करना है, तो आप प्लॉट परचेज करते हो, ये आपको नज़र आ रहा है परचेज ऑफ प्लॉट। उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करते हो, घर भी खुद बनाओगे, तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये कैटेगरी है नेशनल बैंक साहिबान की। इसमें आप बना बनाया घर खरीद सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन है, प्रॉपर्टी या खाली प्लॉट है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए लोन ले सकते हैं। फिर आप ज़मीन को भी परचेज कर सकते हैं, उसके साथ उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन ले सकते हैं। होम इम्प्रूवमेंट के मतलब इसका है होम डेकोरेशन के लिए या उस पर मजीद कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। और बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी भी है। बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी ये होता है कि आपने किसी और बैंक से लोन लिया हुआ है, उसको आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारा वो लोन ट्रांसफर कर दें, तो आप आइंदा आने वाली जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में देंगे, आपका लोन ट्रांसफर करने की सहूलत भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि क्या शराइत है कि आपको ये लोन मिलेगा। अब होता ही है कि लोगों को पता होता नहीं है कि इसका क्राइटेरिया क्या है। बैंक में जाते हैं तो कहते हैं कि जी हम उनकी शराइत बहुत सख्त है और हमें लोन नहीं दे रहे,
तो ये सब कुछ फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं होता, लोन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए स्कीम है, पागल नहीं है बैंक से, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दिया हुआ है। गवर्नमेंट भी पागल नहीं है जो आप लोगों के लिए लोन स्कीम्स लेके आ रही है और इतनी उसकी एडवर्टाइजिंग कर रही है, आप लोगों के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ को हासिल करने का एक प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा करेंगे तभी आपको लोन मिलेगा। तो इस पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, पाकिस्तान में रह रहा हो, या आउट ऑफ कंट्री भी अगर रह रहा हो, नॉन रेजिडेंट हो, पाकिस्तान में ना रह रहा हो लेकिन पाकिस्तान का शहरी ही हो, यानी आउट ऑफ कंट्री काम कर रहा हो। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, पाकिस्तान के शहरी होने का सबूत होना चाहिए। उसके बाद आपका क्लीन जो है वो ECIB एंड डाटा चेक रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी बैंक की। अगर आपने पहले कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो उसकी आप किस्तें टाइम पर दे रहे हैं, ये आपका रिकॉर्ड चेक करती है। बैंक डिफॉल्टर तो आप नहीं है, तो ये आपने देख लेना कि पहले अगर आपने लोन लिया और टाइम पर अगर किस्तें आप दे भी रहे हो तो भी आप लोन ले सकते हो। अगर आप बैंक डिफॉल्टर हो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। फिर फर्स्ट टाइम ओनर 1 यूनिट पर हाउस होल्ड, कि फर्स्ट टाइम आपने घर परचेज करना है अपना, आपके पहले इससे पहले घर नहीं है। और 1 यूनिट पर हाउस होल्ड का मतलब यह है कि एक घर के जितने भी मेंबर्स हैं, वो ये नहीं है कि हर मेंबर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर दे, एक घर में एक फर्द ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, उसका जो भी सरबरा है। ठीक है जी। फिर 1 इंडिविजुअल कैन हैव सब्सिडाइज हाउस लोन फैसिलिटी अंडर दिस स्कीम। 1 इंडिविजुअल कैन हैव मतलब एक घर में जस्ट एक ही बंदा इसके लिए अप्लाई कर सकता है और एक ही एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा। वो अलग बात है कि आप को एप्लीकेंट होकर अप्लाई कर सकते हैं, यानी लोन की पेमेंट आप 2 बंदे मिलके दोगे, को एप्लीकेंट हो जाओगे। जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए शर्त है कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बंदा होगा जो आउट ऑफ कंट्री रह रहा है वो इस प्रोग्राम में शामिल होगा, दूसरा गारंटी के तौर पर दूसरे बंदे को भी शामिल करेंगे जो कि पाकिस्तान में हो, जिसके साथ उसका ब्लड रिलेशन हो, आपका वालिद हो, आपकी वाइफ हो, आपका ब्रदर हो। तो ये मेंबर्स को एप्लीकेंट होकर यानी 2 बंदे मिलकर ये लोन हासिल करेंगे। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शर्त है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन क्योंकि मुझे इस चीज़ों का सारा पता है और इस पर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको कंसल्टेंसी अगर चाहिए होगी तो भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। तो ये शराइत होती हैं आउट ऑफ कंट्री जो लोग रह रहे हैं उनके लिए और पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है जी। फिर ये दूसरी स्कीम है इसके साइड पे, ये आपने नोट करना है, ये NBP साइबान है, ये नया पाकिस्तान है, उसका अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, ये उसका कंपैरिजन हो रहा है। अब ये NBP साइबान को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी, मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साइबान स्कीम जो है उसमें तमाम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं वो जस्ट पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो स्कीम है नया पाकिस्तान, दूसरी लेफ्ट साइड पर, यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी सेम इसी तरह होना चाहिए। नेशनल बैंक साइबान जो है इनका भी सेम इसी तरह होना चाहिए कि उनका क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट से हवाले से, लोन के हवाले से, और बैंक डिफॉल्टर ना हो। फाइनेंशियल टेन्योर यानी आप कितने अरसे के लिए लोन लोगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितने अरसे में आप लोन वापस करोगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम नया पाकिस्तान को। नया पाकिस्तान का फाइनेंशियल टेन्योर जो है वो 10 ईयर से लेकर मतलब अप टू 10 ईयर है, 10 ईयर से ज़्यादा है, और मैक्सिमम जो है आप विद फ्लेक्सिबिलिटी टू गो अप टू 20 ईयर तक आप लोन ले सकते हैं। यानी आप चाहते हो कि मैं जितना भी आपने लोन लिया है घर लेने के लिए, परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, उसका लोन आप अगर चाहते हो कि मैं 20 सालों में वापस करूं तो आपको वो 20 सालों की इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे, तो आप उसको 20 सालों में वापस करोगे। आपकी मर्जी है उसको 15 साल में वापस कर दो, आपकी मर्जी है उसको 10 सालों में वापस कर दो, आप जल्दी भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, राइट हैंड पर जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साइबान यानी NBP साइबान की तरफ। इनका फाइनेंशियल टेन्योर जो है वो अप टू 20 ईयर है इन केस ऑफ होम परचेज, होम कंस्ट्रक्शन, लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। एंड बैंक ट्रांसफर फैसिलिटी जो है BTF, इसके लिए वो कह रहे हैं कि 20 सालों का पीरियड है, अप टू 20 ईयर तक आप लोन ले सकते हो अगर आप घर जो है इन केस ऑफ होम परचेज, अगर आप घर परचेज करना चाह रहे हो, अगर आप प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, या आप जस्ट कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, तो आप 20 सालों के लिए लोन ले सकते हो। लेकिन अप टू 15 ईयर, 15 ईयर इन केस ऑफ होम इम्प्रूवमेंट, अगर आपका घर बना हुआ है उसमें आप
उसको दोबारा आप थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हो, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हो, थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, या उसको आप वर्ड यूज़ कर लें डेकोरेट करना चाह रहे हो, रेनोवेट करना चाह रहे हो, तो आप 15 सालों के लिए लोन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं ले सकते। इससे कम के लिए तो ले ही सकते हैं, 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, जल्दी आपने पैसे वापस करने हैं तो आप कर सकते हैं। को एप्लीकेंट इनकम क्लबिंग, मतलब इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी कम से कम इनकम इतनी होनी चाहिए तो आपको लोन मिलेगा। तो दोनों सूरतों में, दोनों स्कीम्स में, एनवीपी साहिबान में भी और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या मेरा पाकिस्तान मेरा घर, दोनों में अलाउ है कि दो बंदे मिलकर एक ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ही लोन के लिए दो एप्लीकेंट इकट्ठे होकर यानी को एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लेफ्ट साइड पर, यानी हम डिस्कस कर रहे हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर या नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। इसमें एज जो है आपकी, जिन्होंने अप्लाई करना है उनकी 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान जो है, जो कि राइट साइड पर, जिस पर अभी माउस येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, फॉर सैलरी क्लास, जो कि सैलरी पर्सन है, जो कि जॉब कर रहे हैं, उनको मंथली सैलरी मिलती है, उनकी मिनिमम एज 22 साल से लेकर मैक्सिमम एज 56 ईयर जो है एंड 6 मंथ, यानी आप 56 ईयर एंड 6 मंथ, यानी 22 साल से लेकर 56 ईयर एंड 6 मंथ के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए जो कि इसके लिए अप्लाई कर सके फॉर सैलरी पर्सन। फॉर बिजनेस पर्सन जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं, उनकी मिनिमम एज 21 ईयर यानी 21 साल और मैक्सिमम एज 62 ईयर यानी 62 साल जो है, इसके दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। अब ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मेरी वीडियोस जो हैं आप मेरे साथ नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर कोई और आपका कोई सवाल है, आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगा वीडियो के नीचे। उसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, अप्लाई करने के मुतालिक पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आप बैंक से ही रब्ता करना चाहते हैं, तो आप देखिए आपकी नज़दीकी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच है, वहाँ विजिट कर लें, या उनकी ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है saiban@nbp.com.pk, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल है जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अगर आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो मेरी और वीडियोस भी मौजूद हैं, चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें मिज़ान बैंक का सबसे बेस्ट मुझे लगा था। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी अच्छा है। तो आप मिज़ान बैंक की मैंने वीडियो बहुत डिटेल से बनाई है, वो मौजूद है चैनल पर, आप विज़िट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। उसमें आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, हर चीज़ बहुत डिटेल से बताई है। तो अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो तो इन वीडियोस को कंप्लीट देख लो। हमारी सर्विसेज चाहते हो तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। कोई सवाल हो नीचे वीडियो को कमेंट्स कर दो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको अगर मैंने अच्छे से समझाया, आपको कुछ समझ आई है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। और जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके साथ शेयर भी कर दें, ताकि वो भी अपना घर ले सके, जो कि किराए पे बैठे हुए हैं। किराया जितना दे रहे हैं 20,000, 25,000, 50,000, उतना ही वो इंस्टॉलमेंट दें और वही आपका 10, 15, 20 साल के बाद वही आपका अपना घर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल हो नीचे आप दोबारा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाएंगे आपके लिए और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।